हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम सुपर 30 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मस्ट है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। सभी लोग शेयर करें जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। आज का मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? ऑप्शन ए है लिंग जेंडर और विकास जेंडर AD, बी है उत्तर आधुनिकतावाद और विकास PAD, महिलाएं और विकास WAD, विकास में महिलाएं WID। इसमें राइट आंसर क्या जाएंगे? निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, विकास में महिलाएं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए है, अत्यंतिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है। अत्यंतिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है। अभी कथन आर है, यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। इसमें दोनों सही है। अत्यंतिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है। अभी कथन आर में यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है, तो दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या जाएंगे? लोग नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण से है। अभी कथन ए, जो समाज विसामान्य व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक सहिष्णु है वह सामाजिक विघटन से नहीं होता। जो समाज विसामान्य व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक सहिष्णु है वह सामाजिक विघटन से नहीं होता। कारण आर, विसामान्य व्यवहार सामान्य में नैतिक विनियमन के अभाव का परिणाम है। विसामान्य व्यवहार समाज में नैतिक विनियमन के अभाव का परिणाम है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ऑप्शन ए है, इसमें क्या आ जाएंगे? जो समाज विसामान्य व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक सहिष्णु है वह सामाजिक विघटन से नहीं है। विसामान्य व्यवहार समाज में नैतिक विनियमन के अभाव का परिणाम है। नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दोनों सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारतीय जेलों में अपराधियों का बहुत बड़ा हिस्सा पुरुष है। भारतीय जेलों में अपराधियों का बहुत बड़ा हिस्सा पुरुष है। तर्क आर, सामान्यतः महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं और वे अपराध करने में शामिल नहीं होती। कथन ए, भारतीय जेलों में अपराधियों का बहुत बड़ा हिस्सा पुरुष है। तर्क आर, सामान्यतः महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं और वे अपराध करने में शामिल नहीं होती। भारतीय जेलों में अपराधियों का बहुत बड़ा हिस्सा पुरुष है। सामान्यतः महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं और अपराध करने में शामिल नहीं होती। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर। इसमें दोनों, ये सही है परंतु आर गलत है। इसमें ये सही है और आर गलत है। सामान्य महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं और वे अपराध करने में शामिल नहीं होती। इसमें ये आर गलत है और ए सही है। इसमें हो जाएंगे सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू जीवन पद्धति के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिंदू जीवन पद्धति के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, गृहस्थ आश्रम, बी, संन्यास आश्रम, सी है ब्रह्मचर्य आश्रम, डी है वानप्रस्थ आश्रम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है इसको। ब्रह्मचर्य आश्रम पहले सी आ जाएगा, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, तब संन्यास आश्रम। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी को क्रम अनुसार लिखें। बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी को क्रम अनुसार लिखें। क्या हो जाएंगे इसके? समकक्ष समूह, स्कूल, परिवार, धर्म। बी है धर्म, परिवार, समकक्ष समूह, स्कूल, परिवार, धर्म, स्कूल, समकक्ष समूह। तो इसमें क्या हो जाएंगे? पहले प्राथमिक क्या होता है? परिवार। पहले समाजीकरण बच्चों का कहाँ होता है? परिवार में। उसके बाद कहाँ होता है? फिर स्कूल में। समकक्ष समूह, फिर धर्म उसके बाद आता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, एक निर्जातीय समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है और वो स्वयं भी समझता है कि उनकी एक साझी संस्कृति है। तर्क आर, निर्जातीय समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। एक निर्जातीय समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है और वो स्वयं भी समझता है कि उनकी एक साझी संस्कृति होती है। तर्क आर, निर्जातीय समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। प्रदत्त कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें निर्जातीय समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है और वो स्वयं भी समझता है। ये तो सही है। और निर्जातीय समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है, ये भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आदर्श समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं? निम्न में से आदर्श समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन 1 है मशीनी सुदृढ़ता, सेकंड है संविदात्मक संबंध, थर्ड है नातेदारी की प्रमुखता, 4 है सामाजिक मित्रता। कोड में क्या जाएंगे? निम्न में से आदर्श समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं? मशीनी सुदृढ़ता और नातेदारी की प्रमुखता, 1 और 3 ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं, ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। जब एक ही भूभाग में दो जनजातियां रहती हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करती हैं, जिससे उनकी आपसी भिन्नता कम होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक ही भूभाग में दो जनजातियां रहती हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करती हैं, जिससे उनकी आपसी भिन्नता कम होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वयस्क समाजीकरण, बी है सहयोग या सहयोग होगा, सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण, आत्मसात्मीकरण हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, समायोजन, ऑप्शन सी। जब एक ही भूभाग में दो जनजातियां रहती हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करती हैं, एक दूसरे की संस्कृति को आदान प्रदान करती हैं, जिससे उनकी आपसी भिन्नता कम होती है, तो ये उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समायोजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए, उसे क्या कहते हैं? उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मूल्य, बी है प्रथाएं, सी जीवन शैली, डी है लोकाचार। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मूल्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ है व्यक्ति में सुधार, बी है सीखा हुआ व्यवहार, सी है प्रयोगशाला में सूक्ष्म प्राणियों का विकास, डी है सुंदर गुणों का निर्माण। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ है, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सीखा हुआ व्यवहार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, संस्कृति मानवीय जीवन संरचना प्रदान करती है, बी है संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है, सी है संस्कृति समाजीकरण का मुख्य अंश है, डी संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व को बनाती है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन बी हो जाएंगे, संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? सांस्कृतिक पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक, यहाँ सांस्कृतिक होगा, सांस्कृतिक परिवर्तन। बी है सांस्कृतिक समायोजन। सी है सांस्कृतिक प्रसार्य। डी है सांस्कृतिक विलंबना। इसका राइट आंसर सांस्कृतिक पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सांस्कृतिक समायोजन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IQR अंतर चतुर्थक रेंज से अभिप्राय है। निम्नलिखित में से IQR अंतर चतुर्थक रेंज से अभिप्राय है। ऑप्शन ए प्रथम संगरोध बिंदु से द्वितीयक संगरोध बिंदु तक विचलन। बी है द्वितीय संगरोध बिंदु से तृतीय संगरोध बिंदु तक विचलन। सी है प्रथम संगरोध बिंदु से तृतीय संगरोध बिंदु तक विचलन। उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्राथमिक संगरोध बिंदु से तृतीयक संगरोध बिंदु तक विचलन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधता का अभिप्राय है आंकड़े एकत्र करने के मापदंड अथवा विधि किस सीमा तक वास्तविक होने की गुणवत्ता रखते हैं? बी है आंकड़े एकत्र करने की विधि किस सीमा तक सटीक होने की गुणवत्ता रखते हैं। सी है दोनों ए और बी। डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैधता का अभिप्राय आंकड़े एकत्र करने के मापदंड अथवा विधि किस सीमा तक वास्तविक होने की गुणवत्ता रखते हैं। बी आंकड़े एकत्र करने की विधि किस सीमा तक सटीक होने की गुणवत्ता रखते हैं। सी है दोनों ए और बी। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रुचि के क्षेत्र में आंकड़े संग्रहण करने की बहु पद्धतियों के उपयोग डैश कहा जाता है। समान रुचि के क्षेत्र में आंकड़े संग्रहण करने की बहु पद्धतियों के उपयोग डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय अनुसंधान। बी है निर्जाति वर्णन। सी है त्रिभुजन। डी है विचरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, त्रिभुजन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग्य आहर होने हेतु डैश। यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग्य आहर होने हेतु डैश अनुसंधानकर्ता को विषय का पूर्व परीक्षण करना चाहिए। बी है अनुसंधानकर्ता को मार्गदर्शी अध्ययन करना चाहिए। सी है कम से कम 100 लोगों का चयन करना चाहिए। डी है जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसने सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया है? ऑप्शन ए चार्ल्स बूथ, बी है विलियम जे गुडे, सी है C.A. मोजर, डी है जहोदा। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे चार्ल्स बूथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान विधि का उपयोग संचार सामग्री के वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक और व्यवस्थित अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस अनुसंधान विधि का उपयोग संचार सामग्री के वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक और व्यवस्थित अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन ए अवलोकन, बी है साक्षात्कार अनुसूची, सी है मौखिक इतिहास, डी है विषय वस्तु विश्लेषण। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे विषय वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है, समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है? ऑप्शन ए आदर्श पद्धति, बी है तुलनात्मक पद्धति, सी है सांख्यिकी पद्धति, डी है उपर्युक्त सभी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है ऑप्शन डी हो जाएंगे उपर्युक्त सभी, आदर्श पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे यहाँ 4 समाजशास्त्री हैं, हमारे यहाँ 4 समाजशास्त्री हैं जिन्होंने संकट सिद्धांत में योगदान डाला है। समाजशास्त्र में उनके प्रवेश का क्रम अनुसार सही चयन कीजिए। तो सही चयन करना है इनका। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 है, इनका 1818 हो जाएगा। कार्यकाल है राल्फ डेरेनडार्फ का 1828, इनका 1828 है। लेविस कोजर, लेविस कोजर का 1913, ये 1913। वो राल्फ डेरेन का 1800 नहीं 1900 है, इनका 1900 है। उन्नीस सौ 1913। सी राट मिल्स का, सी राट मिल्स का है ये 1916, 1916। तो इसमें पहले कौन आ जाएंगे? कार्ल मार्क्स पहले आ जाएंगे, फिर लेविस कोजर, कार्ल मार्क्स यहाँ पर है, इसमें नहीं है। लेविस कार्ल मार्क्स यहाँ जाएंगे, लेविस कोजर हैं। उसके बाद फिर सी राट मिल्स आ जाएंगे, यहाँ भी हैं। राल्फ डेरेनडार्फ लास्ट में आएंगे। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? ऑप्शन ए प्लेटो, बी है सुकरात, सी है थॉमस, डी है कॉम्टे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे कॉम्टे, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स की छोटी पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे हैं। मार्क्स की छोटी पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे हैं एकीकृत वर्ग, बी है अपने ही भीतर वर्ग, सी है संक्रामक वर्ग, डी है अपने आप में वर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मार्क्स की छोटी पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे, ऑप्शन सी हो जाएंगे संक्रामक वर्ग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण से है ये। कॉम्ट ने 1830 और 1842 के मध्य अपनी मुख्य कृति कोर्स दी फिलॉसफी पॉजिटिव लिखी, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का उपयोग किया। कारण आर, 1848 के फरवरी में आंदोलन के तुरंत बाद कॉम्टे ने अपनी सोसाइटी पॉजिटिव की स्थापना की, जो उसकी शिक्षा का केंद्र बन गई और उस समय के समाजशास्त्री मुद्दों को गहन रूप से सीखने के लिए विद्यार्थियों को आकर्षित किया। तो इसके राइट आंसर, इसमें दोनों सही हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, इसमें दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समाज वैचारिकी, तात्विक या अभौतिक और सकारात्मक पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समाज वैचारिकी, तात्विक या अभौतिक और सकारात्मक पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है? ऑप्शन ए दुर्खीम, बी है सेंट साइमन, सी है मैकाइबर, डी है कॉम्टे। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे कॉम्टे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव पड़ सकता है। किसने पूंजीवाद के विकास में अपने अध्ययन में उपर्युक्त धारणा का उपयोग किया है? कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहारों पर बृहद प्रभाव पड़ सकता है। किसने पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपर्युक्त धारणा का उपयोग किया है? ऑप्शन ए माइल दुर्खीम, बी कार्ल मार्क्स, सी है बी मालिनोवस्की, डी है मैक्स वेबर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से मिलाइए। सूची 1 पुस्तक है ये, और ये सूची 2 में लेखक है, इसको मैच करना है। हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली, तो ये एम शाह की है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, की एम कपाडिया की है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली, ये एम गोरे की है। सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, ये IP देसाई की है। इसमें
2341 ऑप्शन सी में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पुस्तकों का क्रम बताइए। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पुस्तकों का क्रम बताइए। ऑप्शन 1 है सामाजिक पद्धति के नियम, श्रम विभाजन, सामाजिक सिद्धांत तथा सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक पद्धति के नियम, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये है, दुर्खिम की पुस्तक है ये। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये भी दुर्खिम का है। सामाजिक सिद्धांत तथा सामाजिक संरचना, ये किसकी है ये? सामाजिक व्यवस्था, ये सोशल सिस्टम किसकी है? ये पार्सन्स की है। ये पार्सन्स की है, ये पार्सन्स की है। पार्सन्स की पुस्तक है। सामाजिक सिद्धांत है सामाजिक संरचना, ये मर्टन की है। ये मर्टन की, दुर्खिम की है। दुर्खिम की है, एवी दुर्खिम की है। ये लिखी गई थी सामाजिक पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये 1895 में लिखी गई थी। 1895 में लिखी गई थी। ये 1893 में लिखी गई थी। ये पुस्तक 1893 में। सामाजिक सिद्धांत है सामाजिक संरचना, सामाजिक सिद्धांत तथा सामाजिक संरचना, ये 1949 में लिखी गई थी। ये 1949 में लिखी गई थी। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था 1951 में लिखी गई थी। ये 1951 में लिखी गई थी। तो इसको क्रमानुसार लगाना है। पहले में सी आ जाएगा 1893, फिर 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन सी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 के मदों से मिलाइए। सूची 1 में रचना है और लेखक हैं सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये किसकी है? ये सॉरी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, तो ये 5 में जाएगा, मर्टन का है। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी एक कॉलिंस का है। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये कोजर का है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये इसमें आ जाएगा, डेरेनडार्फ का है। 5 4, इसमें 5, इसमें 5 यहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है।
थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए एस.एफ. नार्डेल, बी है आर.के. मार्टन, सी है टी. पार्सन्स, डी है लेवी स्ट्रास। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे एस.एफ. नार्डेल। ऑप्शन ए। ये पुस्तक लिखी कब गई थी? 1975 में। ये पुस्तक लिखी गई थी 1975 में। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन। क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। जितनी क्लास में आप लोग की संख्या रहेगी उतना ही पढ़ाने में हमको भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्लास कैसी रही आज की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। ओके, बाय बाय। टेक केयर।